ऐसे रोने वाले के साथ तुम बैठ के रोगे नहीं तो मैचिंग कैसे बनेगी? छोटी तुम जानती है सब बातें। हंसने वाले के बाद बैठेगे तो मैचिंग हंसने से बनती है, और जो लोग ध्यानस्थ होंगे उनके ध्यान करने वाले तो मैचिंग बनती है। और मित्र, यही कारण है नीति शास्त्रों में लिखा है सुजाति में शादी करो, समवयस्क के साथ शादी करो, धर्म में शादी करो, जिससे कि भावों की, जाति की, धर्म की, कुल की मैचिंग बैठती रहेगी तो झगड़ा नहीं होगा, तलाक नहीं होगा। और ये सब कहीं उठा लाए कोई किसी को भी, फिर बेटा 15 दिन में आना, गुरुजी तलाक हो गया। ओहो मित्र, भावों की दिशा, भावों की दिशा। मैंने सुना है कि यहाँ पर पंडित जी आप 31 फीट के भगवान चंदापुर स्वामी को विराजमान करने जा रहे हो, तो इतने वजनदार भगवान होंगे, उनको विराजमान करने की वेदी कैसी होगी? पंडित जी इतना विशाल जिनबिंब होगा, उनको विराजमान करने की वेदी की नींव कैसी होगी? ज्ञानी, जितना विशाल बिंब होगा उतनी गहरी मजबूत नींव भी रखना पड़ेगी। ऐसे ही जितना विशाल आपको चारित्र चाहिए, यश चाहिए, उतना विशाल विशुद्धि चाहिए और पुण्य भी चाहिए। दीवालें लंबी लंबी और नींव खोदी नहीं, दीवालें लंबी लंबी नींव खोदी नहीं। एक हवा के झोंके में दीवार नीचे होगी। ऐसे ही सुब्र साहब भोले चाहते तो ऊंचाइयां हैं, और विशुद्धि की नींव खोदना नहीं चाहता है। कहां की ऊंचाइयां का भवन बना पाएगा? नीचे गिर जाएगा भवन। जिनको बेटा सौरभ ऊंचाइयां चाहिए है, उन्हें जीवन बदल करके गहराई की ओर भी जाना पड़ेगा। सुमेरु पर्वत कितना बड़ा है? सुमेरु पर्वत की ऊंचाई 99,000 योजन ऊंचा और 40 योजन की चुल्का। मित्र, आपको मालूम होना चाहिए उसकी 1000 नीचे क्या है? 1000 नीचे, 1000 योजन नीचे क्या है समझ सागर जी? 1000 योजन नीचे विपिन सागर जी सुमेरु पर्वत की नींव है। नीचे 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 कल ही तो पढ़ा था सागर जी आपने, कितनी है? 1000 योजन नीचे गहराई है। तो 1000 नीचे गहराई है, उसके नीचे नरक है। समझ रहे ना? उतनी गहराई चाहिए। जिसको ऊंचाई चाहिए है उसके नीचे गहराई भी चाहिए। और गहराई नहीं है, बटका वृक्ष विशाल होता है तो निर्मल गोदिया उसकी जड़ें भी गहरी होती है। और गेहूं की बाल ऐसी होती है अंगुली जैसी पतली, तो उनकी जड़ें भी ऐसी होती है, यूं उखाड़ दो। ऐसी जिनको ब्रह्मांड में ऊंचाई चाहिए किसी भी क्षेत्र में, तो गहराई भी चाहिए। गहराई दिखती नहीं है, ऊंचाई दिखती है। अपनी डायरी पे लिख लीजिए भाई सौरभ, मित्र पर्वत वाला बेटा, लिख ले डायरी पर। नीम की ईंट दिखती नहीं है, कलश ऊपर का शिखर दिखता है। ऐसे ही जो श्रमण, जो साधक विश्व में सोने के कलश जैसा चमकना चाहते हैं शिखर पर, उन्हें अपने कक्ष में गहराई की साधना करना पड़ेगी। कमरे में विश्राम,
और बाहर यश चाहते हो मित्र, बिना नीम की मंजिलें गिर जाती हैं, ऐसे बिना विशुद्धि का, बिना संयम का यश 4 दिन के अंदर समाप्त हो जाएगा। समाधि चाहिए, ध्यान की गहराई चाहिए, ध्यान की गहराई चाहिए, तो मित्र सदियां तुमको याद करेंगी, सदियां याद करेंगी। जब एक साधक ने कहा कि बड़ों की पूजा हो रही है, मुझे कोई नहीं देखता, तो मैंने उनसे जाकर के पीछे मुड़ के आके कहा, मैं बहुत छोटा था, कि महाराज जी आप यहां दीवार पर बैठे हो, यदि पन्ना का हीरा निकलता है मखमली की डिब्बी में, और सीधा पहले निकलता है पन्ना में, जो भी हीरा निकलता है सीधा बंबई पहुंचता है, वहां तरासा जाता है, वहां से चमक करके फिर मखमल की डिब्बी में आता है। मित्र वही हीरा घूरे पर पड़ा हो तो सामान्य लोग समझते कोई कूड़ा कचरा पड़ा होगा। त्यागी को चाहिए जज साहब, मित्र आप जज हैं, भावों में सरलता होना चाहिए, लेकिन जज की सीट का भी ध्यान रखना चाहिए। अपनी सीट पर बैठोगे, अपने आसन पर बैठोगे तो आप एक पद की महिमा गरिमा बना सकोगे। आप अपने चपरासी के स्थान पर गेट पे बैठना प्रारंभ कर दोगे तो व्यक्ति तो वहां मिलेगा, वो पूछेगा जज कहाँ है। वो चुल्लक महाराज जी शांत हो गए। फिर मैं गया वहां पर जो ग्रंथ पढ़ रहे थे उनके पास में जाकर मैं बैठ गया। थोड़ी देर बाद एक दृश्य और देखा। पंडित शिखर चंद जी प्रतिष्ठाचार्य वहाँ पंचकलश चल रहा था, उन्होंने एक कलशिया लेके आए, महाराज जी हाथ धो लो। महाराज ने हाथ नहीं धोए, बोले मेरा कमंडल से, बोले महाराज जी हाथ धो लो ना। बोले नहीं, आपका पानी लौंगों पड़ा है, हमारे कमंडल का पानी गर्म प्रासुक है। लौंग डाल करके उस श्रावक के लिए 6 घंटे का मर्यादा हो सकती है, पर लौंग सुपारी इलायची डाल करके मुनिराज के पीने के योग्य नहीं है और मुनिराज के हाथ धोने के योग्य भी नहीं है। इसलिए कोई मुनिराज ये सोचे कि हम उसमें सौंफ डलवा लेंगे, सीधा कुएं से पानी निकला, ठंडा करेगा, ठंडा पेट ठंडा हो जाएगा, वो पानी साधुओं के लोग ही नहीं है। साधु तो छोड़िए, पंचम प्रतिमाधारी से आगे कोई प्रतिमाधारी उसको पानी पी नहीं सकता। इसलिए वो अलग व्यवस्था गृहस्थों की, वो कोई सामग्री डाल करके प्रायश्चित कर ले, परंतु उतना ही पानी प्रयोग करो जितना हमने एक बार प्रायश्चित किया है, उसका प्रयोग कर लीजिए। दोबारा इतना पानी मत जिसको फेंकना पड़ जाए, उतने प्रयोग करो। आगे चलो मित्र। फिर दूसरी व्यवस्था, मुनिराज प्रताड़ित, सूर्य की किरणें जहां पड़ रही हैं, कोई कमंडल में पानी भरने वाला नहीं मिला, वो आवश्यकता शारीरिक बाधा है, तो पानी उस स्वयं वहां से ले सकते हैं, लेकिन जितना कमंडल में बचेगा वापस वहीं छोड़ने जाएंगे, फिर अपने गुरु से जाके प्रायश्चित भी करेंगे, क्योंकि मुनिराज कहाँ से प्रायश्चित करेंगे, वहाँ कोई था नहीं इसलिए। लेकिन सामान्य रूप से वही पानी प्रयोग करेंगे जो श्रावक ने उबाल करके कमंडल में भरा हुआ है। आइए मित्र, बेथे आचार्य सुमति सागर महाराज, मित्र अपनी साधना का काल दीर्घ समय तक साधना करते करते अनेक प्रदेशों में विहार किया। एक सदी के पहले आचार्य हैं जो शादीशुदा होने के बाद भी इतने प्रभावक हुए। वर्तमान में जितने प्रभावी आचार्य हैं
वे अधिकांश बाल ब्रह्मचारी हुए, लेकिन सुमति सागर को डाकुओं ने पकड़ लिया। डाकुओं ने पकड़ लिया एक बार, और डाकुओं के मध्य में विचार कर रहे थे, इनके बीच से बच गया तो मैं दिगंबर मुनि हो जाऊंगा। विपत्ति भी कभी संपत्ति कारण बनती है, विपत्ति भी संपत्ति कारण बनती है। उनके लिए डाकुओं ने पकड़ लिया ग्रस्त अवस्था में, और जंगल में रखा, और जंगलों में रखा, शिवपुरी, भिंड, ग्वालियर, श्योपुर की डांगों में घुमाया उनको। एक दिन पुण्य की प्रचंडता कहिए कि डाकू सब सो गए, एक ज्ञानी जगते रहे और मौका पा करके आड़े तिरछे भागे। और तब तक पुण्य प्रचंड काम कर रहा था, यूं कहना चाहिए पुण्य की दैविक शक्ति ने काम किया। वे डाकू तब तक सोते रहे और ये उचित स्थान पर भाग के आ गए। और जैसे ही भाग के आए, नियम लिया था, ऐसा होना चाहिए, नियम लिया था कि डाकुओं से बच गया प्राण मेरे तो मैं साधु बन जाऊंगा। और सीधे जाकर के आचार्य विमल सागर से उन्होंने व्रत धारण कर लिए। ये विमल सागर भिंड वाले ब्रह्मचारी, उनके पास जाकर उन्होंने संयम को स्वीकार कर लिया। मित्र, 1994 में हमने जीवन में आचार्य के नाम पर किसी को देखा तो जैसा पे आचार्य सुमति सागर महाराज। इस सामने एक आश्रम बना है सुमित सागर नाम का, वही सुमित सागर जी है। ज्ञानी सोनागिर में 1994 में संघ से कह दिए आहार को उठो, संघ को कह दिए आहार को उठो। सब साधु की शुद्धि कर ली और स्वयं भी शुद्धि कर ली, कोई को मालूम नहीं चले। और जब शुद्धि करके मंदिर जाने को पहुंच गए, मंदिर भी पहुंच गए, और मंदिर पहुंच कहते हैं अब आज मेरा मन करता उपवास कर लें, आप लोग उठ जाओ। आश्रम में वो महाराज भगवान के पास जाकर के सबको खड़ा कर लिया और कहा कि सब लोग उठो, सबको भेज दिया। और स्वयं शुद्धि करके एक सामने एक कक्ष कुठरिया में अपने पीछे से भूमि का मार्जन किया और कमंडल का पानी लेकर के भूमि में पानी भी छिड़क दिया और वहीं बैठ गए। उधर साधुओं के आहार हो रहे हैं और ये योगी समाधि में लीन हो गए और अरहंत नाम सिद्ध हो गया। ऐसी संलिग्न सबकी हो, पर तब होगी समधि, जब होगी समधि चाहिए। इसलिए विष्णु सागर जी मित्र, सारे विकल्प छोड़ दो। कौन शांति सागर छाणी, कौन शांति सागर दक्षिण, कौन आदि सागर, तीनों योगियों को देखो। इन तीनों ने अपने स्वयं के विकल्प नहीं किए, इसलिए समाधि को प्राप्त किए। उनके नाम पर भी विकल्प करोगे तो तुम्हारी समाधि बिगड़ेगी, 100% बिगड़ेगी। निर्णय ही करो। कहीं पंच नद हैं, कहीं पंच नद हैं जहां 5 नदियां मिल रही हैं, कहीं प्रयाग है, इलाहाबाद में प्रयाग है मित्र, प्रयाग है जहां तीर्थंकर ऋषभ प्रेम ने जिन दीक्षा को प्राप्त किया, वो प्रयाग बट वृक्ष आज भी वहां खड़ा हुआ है प्रयाग में मित्र, जहां 3 नदियां मिल रही हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, पर तीनों नदियां एक साथ मिलकर बह रही है। ऐसे ज्ञानियों तीनों लोकों में एक तीनों परंपरा के योगी एक साथ बहेंगे तभी समाधि प्राप्त कर पाएंगे। गंगा, यमुना, सरस्वती, विपिन सागर जी भैया ऐसे ही मिलके रहना सबसे।
दीक्षा के संस्कार सिर पर गुरु का भेद रहे, पर मन में 3 कम 9 कोटि गुरु हमारे एक दिखाई थे। मुझे ये सौभाग्य मिला कि एक बार सुमति सागर जी पधारे थे। अब लोगों ने मेरे से कहा बेटा ऐसे आ जाओ, और भाई बोला ऐसे आ जाओ। बिना कपड़े पहने अंदर चौका में बुला लिया मुझे। अब कपड़े महाराज तो महाराज थे, उन्होंने हमें भी महाराज बना के खड़ा कर लिया। अब मैं कोशिश कर रहा एक गिलास ले लें। बताऊं आहार क्या चल रहा था? सिंगाड़े की लपसी चल रही थी, उनको बहुत पसंद थी। जैसे आचार्य विमल सागर को आम पसंद था, ऐसे सुमति सागर भी अनाज के त्याग उन्होंने भी कर दिया था। तो वे सिंगाड़े की लपसी लेते थे। सिंगाड़ा तो सिंगाड़े की लपसी बनी थी। सुब्रत सागरी रोटी तो लेते नहीं थे महाराज, धान्य फल थे और सिंगाड़ी की लपसी थी। मेरे हाथ में ग्रास दे दिया, महाराज जी ने ऐसे बंद कर लिया। इतना कौन हम झेल पाते थे। गुरु के पास एक ग्रास देने गया, उन्होंने ऐसे अंजलि बंद कर ली। मैं टप टप में आंसू टपकाने लगा कि मेरे से आहार नहीं लिए। और रोते रोते जब उनके हार हो चुके, मैं उनके पास ही पहुंच गया। आपने मेरे से आहार नहीं लिए। बोले बेटा, पागल से, नपुंसक से, अंधे लंगड़े बहले और नंगे व्यंतर जिसको लगे हों, नंगे पुरुष से हार नहीं लेना पड़ते। बेटा मैं क्या करूं, तू कपड़े पहन लेता तो ले लेता। मैंने कहा इन परमेश्वर भैया ने कहा था कि जैसे महाराज वैसे आप दे लो। सो मैंने कपड़ा नहीं पहने। मतलब एक ऐसा जमाना था अपने देश में, 8-10 साल तक बच्चे ऐसे ही घूमते रहते थे। तो मुझे अच्छे से याद है कि मैं ऐसे ही पहुंच गया सुमति सागर महाराज जी के पास, पर उन्होंने आहार नहीं लिए हमसे। बोले क्यों नहीं लिए? बोले कपड़ा नहीं पहने थे, नंगे थे। ओहो, यानी ऐसे आत्म साधक के आज समाधि दिवस है। ऐसे प्रणाम निर्मल करो कि जब भी हमारी समाधि हो तो ऐसे जागते जागते हो, किसी का हाथ का सहारा लेके ना हो, रत्नात्रय का सहारा लेके हो। कब? समधी। जब तक जीव स्वावलंबी नहीं होगा तब तक समाधि का मार्ग नहीं चल पाएगा। आत्मन स्वावलंबी होना पड़ेगा।